राजस्थान का बीकानेर जिला और उसके भीतर बसा एक छोटा सा गांव नवलगढ़। दूर तक फैली तपती रेत, तेज लू के थपेरे और आसमान से बरसती आग जैसी धूप। यहाँ की जिंदगी भी रेगिस्तान जैसी ही थी, सूखी, कठिन और बेरहम। कुओं पर रोज वही जंग चलती रहती कि किसका घड़ा पहले भरेगा, किसे 2 लोटा पानी मिलेगा और किसके हिस्से सिर्फ प्यास रह जाएगी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, इरफान। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसकी पीठ को वक्त से पहले झुका चुका था। उसके माता पिता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करते थे, तभी चूल्हे में आग जल पाती थी। उनका घर मिट्टी और टाट का बना हुआ था, एक छोटा सा कमरा जिसमें गर्मियों में छत से धूप झांकती और बरसात में पानी टपकता। इरफान की सुबहें गांव के बाकी बच्चों जैसी नहीं होती थी। तपती रेत पर नंगे पांव चलकर उसे कुएं से पानी लाना पड़ता। कई बार इतनी भीड़ होती कि घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता, और जब तक घड़ा भरकर घर लौटता तब तक सूरज सिर पर चढ़ चुका होता। स्कूल में भी उसकी हालत अलग नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म थी, फटी पुरानी, जिसे वह रोज रात को धोकर सुबह पहनता। पैरों में टूटी चप्पलें थी जिनसे चलते हुए मिट्टी झाग जाती। क्लास में बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो ये गरीब इंजीनियर। लेकिन इरफान के दिल में एक सपना था, एक दिन मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। यही सपना उसे टूटने नहीं देता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थे उसके अध्यापक, शर्मा सर। एक दिन क्लास में उन्होंने कहा था, बच्चों, हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन विजेता वही होता है जो हालात को बदल दे। उस दिन से इरफान ने ठान लिया, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हालात को अपनी मेहनत से झुकाकर रहेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में विज्ञान प्रदर्शनी का ऐलान हुआ। खबर सुनते ही बच्चों के चेहरे चमक उठे, लेकिन इरफान चुप रहा। उसके पास ना पैसा था, ना महंगे सामान। फिर उसने सोचा, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास सोच होती है, और वही सबसे बड़ी ताकत है। उसने गांव-गांव से कबाड़ इकट्ठा किया, पुराने पाइप, टूटी बाल्टियां, खाली बोतलें, और बनाया एक पानी बचाओ सिस्टम। इसमें पाइप से टपकता पानी एक टैंक में इकट्ठा होता, फिर फिल्टर होकर खेती के काम आता। प्रदर्शनी के दिन बच्चों ने अपने अपने चमचमाते मॉडल लगाए थे, कहीं बिजली से चलने वाली कार, कहीं महंगे उपकरण। जब इरफान की बारी आई, उसने बस इतना कहा, ये सिस्टम हमारे गांव जैसे इलाकों में हर बूंद बचा सकता है। पूरा हॉल चुप हो गया। जज ने पूछा, इतना शानदार आइडिया कहां से आया? इरफान ने सिर झुकाकर कहा, ये मेरे गांव की जरूरत है, मैंने बस उसी से सोचा। उसने गांव की प्रदर्शनी जीत ली। अब बारी थी शहर के फाइनल की, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। घर में रोज की रोटी का संकट था, बस का किराया भी भारी लग रहा था। तब मां ने अपनी छोटी सी चांदी की पायल उतारकर उसके हाथ में रख दी और कहा, पूरा गांव का सपना लेकर जा रहा है बेटा। शहर पहुंचते ही इरफान की आंखें खुली की खुली रह गईं। ऊंची इमारतें, सजी भजी सड़कें, एसी से ठंडे हॉल। वहां बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे थे, कोई सोलर कार, कोई ड्रोन, कोई वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन, सब अंग्रेजी में बोल रहे थे। इरफान घबरा गया, हाथ पसीने से भीगने लगे, गला सूख गया। जब उसका नंबर आया तो उसने हिम्मत जुटाई, मंच पर मॉडल रखा। शुरुआत में मॉडल चला नहीं, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसी पल उसे मां का चेहरा याद आया, पिता की थकी आंखें और शर्मा सर के शब्द। हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन विजेता वही है जो हालात को बदल दे। और फिर जैसे चमत्कार हो गया, मॉडल चालू हो गया। पानी धीरे धीरे टैंक में जमा होने लगा और साफ होकर खेतों की ओर बहने लगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इरफान को स्कॉलरशिप, आरटीयू कॉलेज में दाखिला और सरकारी सम्मान मिला। जब वह गांव लौटा तो वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, आज उसकी मिसाल देते थे। बच्चे दौड़कर कहते, इरफान भैया। कॉलेज पहुंचकर उसने देखा कि उसके जैसे न जाने कितने बच्चे हैं,
जिनके सपने गरीबी में दब जाते हैं। उसने गांव लौटकर बच्चों के लिए फ्री साइंस और इंग्लिश क्लास शुरू की। लालटेन की रोशनी में बैठकर इन्हें पढ़ाता और समझाता, सपनों को हालात से बड़ा बनाओ। धीरे धीरे उसका नाम अखबारों और टीवी तक पहुंच गया। उसने अफसर बनने का फैसला किया और दिन रात मेहनत की। आखिरकार वह सरकारी अफसर बन गया। आज इरफान ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में पानी बचाने की नई तकनीकें लगवाई है। नवलगढ़, जिसे कभी प्यासा गांव कहा जाता था, आज मिसाल बन चुका है। गांव के लोग गर्व से कहते हैं, इरफान ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच और हिम्मत होती है। जिस दुनिया ने कभी तुम्हें कमजोर समझा, वही एक दिन तुम्हें मिसाल मानकर ताली बजाएगी। टूटी चप्पल और पुरानी यूनिफॉर्म से शुरू हुई यह यात्रा आज हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा है और साबित करती है कि इंसान अगर ठान ले तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक करें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।